राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आनंद कंद परम करुणा समुद्र श्री ठाकुर जी महाराज अपने निज जनों को अद्भुत रस प्रदान करने के लिए ब्रज में प्रकट होते हैं। अनेकों प्रकार की मनोहारिणी दिव्य लीला करके सबको सुख पहुंचाते हैं। बस ये लीलाओं का गायन, इन लीलाओं का चिंतन, यही अपना जीवन हो जाए। इसी से अनेकों महापुरुषों को प्रभु के साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो गई। लीलाओं के गायन से, लीलाओं के श्रवण से भगवत दर्शन हो गया। कितने महापुरुष हो गए। ये लीलाएं अपने में समर्थ हैं, ये साधन भी हैं और परम साध्य भी हैं। जैसे जैसे प्रभु की लीलाओं का श्रवण किया जाता है तो वैसे वैसे श्रवणेन्द्र के द्वारा प्रभु हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। प्रभु के विराजमान होते ही समस्त हृदय की मलिनता दूर होकर परम प्रकाश छा जाता है। उसी प्रकाश में उपासक अपने स्वरूप को जिस भाव से है, दास भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव या सखी सहचरी भाव, इसका दर्शन करता है स्वयं से स्वयं का, और इसी भाव के द्वारा अपने युगल सरकार को सुख पहुंचाता है। नाना प्रकार की दिव्य लीलाओं का स्वयं उपभोग करता है, आनंद अनुभव करता है, निरंतर श्री श्याम श्याम के सुख विधान में ही लगा रहता है। ये लीलाएं महामहिमाशाली हैं। जिससे कुछ और न बने तो बस आश्रय ले ले प्रभु के सत्संग का, प्रभु की चर्चा का ऐसा व्यसन हो कि जिया ना जाए। जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गैदन, हित द्रुव छिन छिन लेत प्रेम झल भरी भरी नैनन। हमारे प्रभु की कोई बात सुना दे, ऐसा एक हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं मेरे चर्चा सुने, मेरे यश का गायन करे तो सरलता से प्रभु को पा लेगा। एकादश स्कंद में श्री भगवान श्री कृष्ण और श्री उद्धव जी की चर्चा है। प्रसंग चल ही रहा था, प्रभु उपदेश कर रहे हैं, श्री उद्धव जी श्रवण कर रहे हैं। तो उद्धव जी ने एक प्रश्न किया, प्रभु और जो जीव हैं उनका मंगल कैसे होगा? तो प्रभु ने मानो एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा
आचार्य है ना उद्धव जी, कि आप कह रहे हैं औरों का उद्धार कैसे होगा, आप अपने उद्धार का चिंतन नहीं कर रहे। मानो ऐसे ये भाव से देखा तो आगे ये उद्धव जी ने कहा, पहले तो कहा कैसे सबका मंगल होगा, फिर उससे आगे कहते हैं कि प्रभु हमें अपने उद्धार की चिंता नहीं है, हमें अपने कल्याण की, अपने भगवत तत्व की अनुभूति की चिंता नहीं है। तो मौन रहकर प्रभु ने पूछा, कैसे, क्या मिल गया तुम्हें ऐसा? तो श्री उद्धव जी कहते हैं, प्रभु हमें इसलिए चिंता नहीं है कि आपका यश गान करके, जब यश गान करेंगे, सुनेंगे, सत्संग करेंगे तो निश्चित है प्रभु की चर्चा, प्रभु की गुणावली का उसमें श्रवण होगा। उसी से हमारे हृदय के जो बंधन है उस सब ढीले हो जाएंगे। आपका उच्छिष्ट पाके, आपके प्रसादी वस्त्र पहन के, आपके दिया हुआ जो अंगराग है, आपका अंगराग है, उसका ही हम आस्वादन करते हुए, उसी को घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सूंघते हुए और नाना प्रकार से जो भी हमारे कार्य होंगे सब आपके लिए करते हुए हम सहज में इस माया से पार हो जाएंगे। आपकी माया से पार होने के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। मेरे हृदय में तो चिंता उन लोगों के लिए हो रही है जो आपसे विमुख हैं, उनके लिए क्या उपाय है? श्री उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं। तब भगवान कहते हैं, मम कथा, मेरी कथा में रति कर ले, मम कथा रति, मेरे यश को सुने। कई जगह कई चर्चा है, उसमें आत्मज्ञान की चर्चा है, कई तरह से चर्चा है। तो सरलतम भक्ति योग की चर्चा प्रभु कर रहे हैं। मेरे प्रेमी भक्तों का संग करे, मेरी चर्चा सुने, मुझे निवेदित करके भोजन करे, मेरे लिए सब कार्य करे, तो निश्चित इस माया से विजय प्राप्त कर लेगा। तो प्रधानता इन सब में है जो हमें और कार्य के लिए प्रेरित करे, उसमें भगवत चर्चा। भगवत चर्चा के अंतर्गत सब आ जाता है। इसी के माध्यम से प्रभु हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बड़ी महिमा है प्रभु की चर्चा की। जिनसे और कुछ ना होता हो, वो केवल चर्चा को सुनता रहे तो निश्चित मानिए वो ऐसी अद्भुत स्थिति प्राप्त कर लेगा, क्योंकि कोई और कार्य है नहीं। कुसंग ना करे, ये विशेष बात है। रंग नहीं तो चढ़ने में विलंब हो जाएगा। कुसंग ना करे। फिर सत्संग करते हुए भी ये बात आ जाएगी, इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। दवा तो खा रहे हो पर पथ्य के साथ खाओ, कुपथ्य मत करो। सत्संग सुन रहे हैं, पथ्य हो रहा है, पर कुसंग मत कीजिए, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा कि रोग ठीक हो रहा है। फिर संशय हो जाएगा कि डॉक्टर ठीक नहीं है क्या, वैद्य ठीक नहीं है क्या। इसलिए अगर रोग का, इस भव रोग का इलाज करना है तो पथ्य के साथ करो। जो जैसे वैद्य डॉक्टर आदि बताते हैं ना कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना, इसी प्रकार यहाँ है। सबसे पहले कुसंग ना करे, चर्चा सुने। चर्चा के श्रवण मात्र से हृदय में ऐसा बल प्राप्त होगा कि आप जो सुन रहे हैं उसका चिंतन कर पाएंगे, और चिंतन होने लगा तो जीत गए। हम बंधे केवल चिंतन से ही तो हैं। संसार का चिंतन हो रहा है तो प्रकट रूप से बंधन है। प्रभु का चिंतन हो रहा है तो प्रकट रूप में आप मोक्ष पद में बैठे हैं, क्योंकि भगवान मोक्षाधिपति हैं, प्रभु परम मुक्त हैं। तो उनका चिंतन, आप मुक्त अवस्था में हैं। संसार का चिंतन तो संसार बंधन का स्वरूप है, बंधा हुआ है। जीव मोह रजू यहां बंधे हुए हैं। तो जहां चिंतन संसार का हुआ तो निश्चित आप बंधे हुए हैं। और भगवत चर्चा सीधे चित्त पे प्रहार करती है, सीधा चित्त का परिवर्तन करती है। आत्मसमर्पण यहीं से होता है। तो नवदा भक्ति में है ना आत्मसमर्पण। तो प्रथम भक्ति है श्रवणम, श्रवण भक्ति प्रथम है। प्रभु की चर्चा यहीं से प्रारंभ होती है और पूर्णता फिर आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में यहीं से होती है। श्रवण सुजस, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनी आयहु प्रभु भंजन भव भीर। आपका यश सुन के आपके चरणों में आए हैं तो त्राहि त्राहि, ये आत्मसमर्पण की स्थिति है। आरत हरण शरण सुखद रघुबीर, यहीं से आत्मसमर्पण होता है। शरणागति कैसे पुष्ट होगी? आप सुनते रहिए, इसी से पुष्ट हो जाएगी। कुछ करना नहीं है,
श्रवण मात्र से शरणागति पुष्ट हो जाएगी, उतर जाएगी, हृदय में उतर जाएगी। तो प्रभु की बड़ी मनोहारिणी लीलाएं उनकी चर्चा चल रही है, कैसे प्रभु वात्सल्य भाव वालों को सुख पहुंचाते हैं। रिंगण लीला प्रभु की प्रारंभ हो गई, जो प्रतिक्षण नई नई होकर बढ़ रही है। कोई प्राकृत स्वभावजत शिशु तो है नहीं प्रभु, जो एक सीमा हो, इतने दिन तक ये लीला चलेगी, ऐसा तो है नहीं। प्रभु तो चिदानंद स्वरूप हैं, उनकी प्रत्येक लीला महामहिमाशाली चिदानंद में है, तो निश्चित कोई काल नहीं है उसका, इतने दिन तक लीला हो। अनिश्चित कालीन, जब जैसा भाव बना वैसे सुख पहुंचा रहे हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर चिदानंद में स्वरूप भूत रस सागर का एक तरंग विशेष है। उनकी जो अनेकों लीलाएं हैं ना, तो रस समुद्र की एक एक तरंगे हैं। चंद्रकला की भांति जिस अनुताप से वात्सल्य स्नेहवती माता यशोदा एवं अन्य ब्रज सुंदरियों की भावनाएं बढ़ रही थीं, उसी अनुताप से उस अचिंत्य अनंत चिन्मय रस सागर सुधा समुद्र में सरल वक्र और तीक्ष्ण तरंगे उठ रही थी। बाबा ये जो लीलाओं का वर्णन किया, तो कई जगह ऐश्वर्यशालिनी संबोधन है प्रभु का। तो इसका तात्पर्य है कि वो दिखा रहे हैं कि ये जो लीला कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा मत सोचना कोई साधारण शिशु है, ये वो प्रभु हैं यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखैरा लक्षितो न सहसा पुरुष तस्य, वो प्रभु हैं जो ये लीला कर रहे हैं। तो बीच बीच में ये चर्चा करते रहते हैं कि जब ऐसा भाव बना तो प्रभु की योग माया ने चर्चा की, तो बीच बीच में ऐसा बाबा संबोधन करते हैं। बाल कृष्ण के घुटरू चलने का समाचार विद्युत की तरह समस्त ब्रजमंडल में, समस्त गोष्ठ में फैल चुका। यूथ की यूथ जो गोपियां थीं, ब्रजवनिताएं थीं, अब प्रतिदिन नंद द्वार पे आके खड़ी हो जाती और लाला की ये सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करती। अब और सब जितने कार्य थे सब शिथिल हो गए, अब सुबह शाम तक द्वार पे खड़ी हैं, बस ये लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। लालजू तोतली बोली में बोल रहे हैं, लालजू मैया से झगड़ रहे हैं, कभी लालजू खेल रहे हैं, कभी अकेले अपने आप में आनंदित हो रहे हैं, कभी आंगन में चल रहे हैं। इन लीलाओं का दर्शन करते रहती हैं। आकाश मंडल में सुर वनिताएं खड़ी होकर आश्चर्यचकित होती हैं ऐसी सुंदर लीलाओं को देख के, और ऐसी सुंदर लीलाओं का दर्शन करके अपनी अपनी भावनाओं में बहती चली जाती हैं। सबके हृदय में एक आकांक्षा होती, कामना होती कि क्या ये सुख कभी हमें भी मिलेगा, कभी ऐसे ये हमें भी सुख पहुंचाएंगे जैसे मैया को सुख पहुंचा रहे हैं, कभी हमसे भी झगड़ेंगे जैसे मैया से झगड़ रहे हैं, कभी हमारे यहाँ भी ऐसे आनंद से अपना जान के बेहरण करेंगे। ऐसी लीलाएं होती। तो मानो प्रभु मौन स्वीकृति प्रदान कर देते, हाँ ऐसा ही होगा। अब ये सब की भावनाएं, इसलिए प्रभु ने ये लीला प्रारंभ की, माखन चोरी लीला। घर घर में जाके प्रत्येक को निहाल करते। ना जाने किन किन मधुमय लीला अभिलाषाओं को अंतस्थल में छिपाए बहती रहती हैं। इन सब का प्रतिबिंब श्याम सुंदर के हृदय पर पड़ता। जैसी आप भावना करोगे वैसा वैसा प्रभु को आप दर्शन कर पाओगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा आप चिंतन करोगे, कंस चिंतन कर रहा है कि बैरी है, मृत्यु के रूप में आ रहा, तो वैसा ही दर्शन हो रहा है। जैसा आप भावना करते चले जाओगे वैसा वैसा। अब सबके अंदर भावना बढ़ने लगी, ऐसी ऐसी लीलाएं हो, तो प्रभु वैसे वैसे लीला है। आज भी ऐसा ही है। आप जैसा जैसा चिंतन करते जा रहे हैं, वैसा ही वैसा प्रभु आपको दर्शन कराते जा रहे हैं। चराचर के रूप में केवल श्री कृष्ण है। चिद चिद लक्षणम सर्वम सर्वम राधा कृष्ण में, दूसरा कुछ है ही नहीं। चेतन अचेतन जो कुछ है सब श्री कृष्ण है। अब भावना जैसी कर ली, स्त्री की भावना कर ली तो स्त्री रूप में दिख रहे, पुरुष की भावना कर ली पुरुष रूप में दिख रहे, प्रपंच की भावना की तो प्रपंच रूप में दिख रहे। जैसी जैसी भावना बनती जा रही है वैसे वैसे दर्शन करें। और श्री कृष्ण की भावना कर ली तो श्री कृष्ण रूप में दिखाई देंगे। आज कर लो,
इसी की तैयारी करनी है बस। नानात्व का चिंतन हटा के श्री कृष्ण का चिंतन करना, यही करना है और कुछ नहीं करना। नाम जप करते करते हृदय बस श्री कृष्णाकार हो जाए, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब श्री कृष्ण है। पहले ऐसा मानना शुरू करें, इसी का प्रभाव होगा। आरोपित करना ये श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण दिख नहीं रहा पर आरोप करना श्री कृष्ण है, क्योंकि वस्तुतः श्री कृष्ण ही है। फिर एक दिन कृपा होगी, दिखाई देगा कि ये वस्तु नहीं है, श्री कृष्ण ही है, मूल ही दिखाई देगा, श्री कृष्ण दिखाई देगा। इतना ही करना है, यहीं से चिंतन प्रारंभ होता है। इसीलिए कहा था कि चिंतन में रहो। पहला चिंतन यही होता है, चराचर में श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बस नाम रटन करते करते साधक जहां जहां चित्त जाता है, जहां जहां दृष्टि जाती है, बस यही भावना करता है श्री कृष्ण विराजमान है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बस अब नवम नवम लीला अभिलाषाएं हृदय पटल पर छाने लगी और उनका प्रतिबिंब श्याम सुंदर के हृदय पर पड़ा और वैसी ही लीला करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। सर्व सुखदायिनी अत्यंत मनोहारिणी लीला का प्रकाश होने लगा। गोपीजन लाला को घेर के बैठ जाती हैं, बीच में लालजू बैठे हैं और चारों ओर से गोपीजन बैठी हैं। क्या उनका आनंद हो रहा होगा, साक्षात परमानंद आनंद समुद्र सिंधु, आनंद सिंधु वो बाल रूप में विराजमान है। देखत देखत ना अघाए, और फिर कहीं श्री जी का दर्शन हो जाए, जो ऐसे आनंद समुद्र को भी आनंद प्रदान कर रही हैं। बहुत महिमाशाली बात है। तो गोपीजन, एक गोपी ने पूछा कि लाला तेरा मोहड़ो कहाँ है, मुख कहाँ है? तो लालजू एकदम ऐसे दोनों कर कमल अपने मुख पे रख लिए, ये हमारा मुख है। फिर किसी गोपी ने पूछा कि लाला तेरे नेत्र कहाँ है? तो जो सुंदर कज्जल रेख से भीने हुए नेत्र हैं, उन पे ऐसे नेत्र बंद करके उंगली रख ली, ये हमारे नेत्र हैं। गोपीजन बड़ी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और शाबाशी देती हैं। बड़ा लाला बड़ा होशियार है गो, तू तो अब तो तू बड़ो है रोए, अब तेरा ब्याह कराएंगे। तो बड़लाल जो बड़े खुश होते हैं, छोटे से लाला है। फिर पूछा अच्छा लाला तेरी नाक कहाँ है? तो जैसे प्राणायाम की मुद्रा करते हैं ना, तो ऐसे इस पद्धति से दिखा देते ये हमारी नासिका है। हम लाला को और शाबाशी मिलती तो लाला और फूल जाते कि हम ज्ञानी हो गए हैं। एकदम अज्ञानी लीला कर रहे हैं, तभी सुख हो सकता है। स्पर्श करके बता दिया कि ये नाक है हमारी। अब एक गोपी के मन में आई कि चलो इन्हें छेड़ते हैं थोड़ी, तो पूछी लाला तेरे कान कहाँ है? लालजू ने ऐसे तिरछी दृष्टि से देखा कि अच्छा हमें कान पकड़वाना चाह रही है। बोले अभी बता रहे हैं, रुक जा। तो अभी धीरे धीरे खड़े होने लगे हैं, तो खड़े हुए हौले हौले और उसके पास जाकर उसके कान पकड़ लिए, जेरे कान। और फिर पूछे तेरी चोटी कहाँ है? तो उसी की चोटी पकड़ के हिलाने लगे, बोले जेरे चोटी। तो करे अच्छा तू बड़ा चतुर है। फिर मुस्कुरा के फिर बैठ गए। फिर किसी गोपी ने देखा कि ये थोड़े चल लेते हैं कि नहीं चल लेते हैं, अभी पूर्ण रूप में नहीं चल पाते, पर नवम भाव थोड़ा सा। तो जैसे हृदय बात आई तो लालजू ऐसे धीरे धीरे उठते हैं, फिर चलते हैं कुछ 2-4 कदम, फिर बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे उठने लगते हैं, 4-5 पग चलकर फिर गिर पड़ते। अब मन में आता कि चल तो लिए, अभी कुछ बोल के तो बताएं, इतने सुंदर है कुछ तो बोलें। तो बस बैठ जाते दोनों, दाऊ और लालजू, और कुछ तोतली भाषा में बोलने लगते हैं, अपनी चर्चा करने लगते हैं कुछ तोतली भाषा में। सुन सुन के बड़ा सुख मिलता। और वैसे भी देखो छोटा बालक तोतली भाषा में कुछ बोले कितना सुख मिलता है। और फिर ये आनंद समुद्र जो बोले प्रत्यक्षरम शरद पार रसामृताब्धिम, हर एक अक्षर में रस का स्रोत है। तो फिर कैसा वर्णन करें, अब क्या करें। यहीं ये जिनके
वार्ता सुनने के लिए तैयार रहते हैं हर समय। सुधानिधि जी में श्लोक है कि श्री जी जब बोलती है ना, आहा, मानो रस का समुद्र उलड़ रहा हो, आसक्तित होके बस उनके मुख का दर्शन करते हुए श्रवण करते हैं। ये अपना देखो, जो घर की बात यही है, विश्राम विश्राम कहीं घूमी आए पर आना यही पड़ेगा अपने को। इनके सुंदर वाणी को सुन के गोपीजन बड़ी सुखी होती। बस इसी लीला प्रभा में समस्त ब्रजमंडल डूबता चला जा रहा है। एक एक नई लीला, नवम नवम लीला प्रभु करते और सबको सुख पहुंचाते। एक दिन की बात है, श्री लालजू महाराज और दाऊ जी दोनों बैठे हैं। ब्रजराज श्री नंद बाबा वे गौशाला में चले गए, वहाँ बछड़ों की देखरेख करने, गायों की देखरेख कर रहे हैं। और मैया कोई रसोई में है। आंगन में देखे ये दोनों अकेले पड़े गए। अब विचार करने लगे, शांत कैसे बैठे हैं, कुछ कौतुक तो करना ही चाहिए। बस थोड़े चलते चलते चलते, कुछ पैदल चलते, कुछ घुटुअन चलते, ड्योरी पार की जैसे तैसे। और पार करके देखा कि एक वृक्ष है बड़ा आम्र का, उसके नीचे शांत भाव से एकदम नवजात शिशु हैं, कुछ ही दिनों के, वो बस विश्राम कर रहे हैं। वो भी छोटे छोटे, ये भी छोटे छोटे। तो धीरे धीरे सरक के उनके पास पहुंच जाते हैं। और ऐसे बछड़ा बैठा है तो सामने से घूम के फिर पीछे जाते हैं। तो देखा उसकी पूंछ हिल रही है। तो कुछ कौतुक सूझा कि ये नई चीज क्या है। तो पास में बैठ गए। पास में बैठ के उसकी पूंछ को हाथ से उठाया और हाथ से उठा के देखने लगे ये है क्या। अब जब पूंछ उठाई तो खिंची भी, तो खिंचते ही वो बछड़ा खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो देखा कि उसमें झटका लगा थोड़ा सा। तो लालजू ने और उन्होंने, दाऊ जी ने, दोनों ने पूंछ जोर से पकड़ ली अब तीव्रता से। यदि छोड़ दें तो वो तो भाग जाएगा, पर तेज से इसलिए पकड़ ली कि अगर इसको हमने छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे। अब उसको जैसे झटका लगा, क्योंकि जोर से पकड़ने में तो खींचेगी। अब बछड़ा भागा तेजी से। अब पीछे दोनों जैसे सरकते हुए पूरे गोष्ठ में फिर रहे हैं। पीछे दोनों लाला और आगे बछड़ा, फुदकता हुआ वो बस आगे चला रहा है। और चिल्ला रहे हैं माँ माँ, बाबा बाबा। दोनों श्री ठाकुर जी और श्री दाऊ जी महाराज दोनों चिल्ला रहे हैं। अब जो जहां खड़ा था, अच्छा पुकार यहां से रहे, और प्रत्येक जो गोपीजन है सबके हृदय में ये पुकार का असर हो रहा है। जो जहां थी वहीं से दौड़ पड़ी, इतनी शीघ्र आगे कि उसका कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये प्रेम की बात है। कहां कहां से दौड़ी दौड़ी गोपीजन आके और सब पास हो गए। उपनंद जी की जो पत्नी थी वे सामने बछड़े के आगे खड़ी हो गई और उसको रोक लिया। और फिर मैया ने दोनों हाथ, अभी भी नहीं छोड़ रहे वो पूंछ को, फिर जबरदस्ती पूंछ छुड़ाई और फिर गोद में लेके से दुलार करने लगे। अरे लाला, ऐसे ही छोड़ दे तो तुझे बछड़ा चलो ना जातो। तो वे हंसने लगे। तो एक गोपी ने कहा कि अरे दाऊ, नीलमणि, तुम दोनों इस बछड़े से भी दुर्बल हो। हम तो सोचे तुम इतने बलवान हो, कैसे तुम ब्रज की रक्षा करोगे। अरे पूंछ पकड़कर बछड़े को ही रोक लेते, या सबको सुख देने के लिए एक बार ब्रज में घूम ही आते। रोका ही रहे तुम दोनों। तो बस मुस्कुराने लगे। और वो तो बस कहते कहते आनंद अश्रु उसके नेत्रों से बहने लगे। आनंद में वह मुस्कुरा के देख लिया, उसी से वो उन्मत्त हो गई। हंसने लगे श्याम सुंदर। जब उसने कहा ना कि ब्रज में घूमे आते तो हमें भी नहीं आना पड़ता, सब वहीं से इस लीला का दर्शन कर लेते। तो कहा एव मस्तो, ऐसा ही करेंगे, चिंता मत कर, यही ऐसा ही होगा। सब ब्रजमंडल को सुख पहुंचाएंगे, सबके पास जा जा के सुख पहुंचाएंगे। अब तो ऐसी लीलाएं अनेकों बार होती हैं। यही लीलाएं दोनों जन आ जाते, अब जान गए ना, अब उन्हें भी स्वाद मिल गया। तो जब मन होता पकड़ लेते पूंछ को और बस घूमते फिरते, फिर रोक लेते। कई कई बार ऐसे लीला होते, सब बड़े आनंदित होते।
एक बार की बात है, एक गोपी थी। अब उसके घर में कोई पूजा थी। पूजा वगैरह तो सब बहाना है, वो किसी ना किसी निमित्त से श्री श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए, मुख्य बात तो ये थी। तो उसने विचार किया कि बाबा के यहाँ एक गाय है, सुरभि की वंशी की, उसका यदि हमें गोबर मिल जाए तो हम सुंदर उसका चौका आदि करके फिर ठाकुर जी की पूजा करेंगे, बड़ा पवित्र माना जाता है। तो बस ये बहाना था मुख्य बात तो, पर उसे दर्शन करना था किसी बहाने से। तो पहुंच गई, मैया से बात करी। मैया ने कही जाऊ गोबर के लिए क्या पूछनो, ले जा तो जितो चाहिए, जाऊ की कोई पूछनी थोड़ी है। वो एक तसला दो तसला लेके चलेगी, बार बार इसीलिए आ रही कि कैसे भी मिलें तो सही, कुछ हमसे छीने तो सही, कुछ बात तो करें ठाकुर जी। वो आई तो आके देखा आप श्याम सुंदर खड़े हैं और बस भ्रकुटी चढ़ी हुई है। वो यही स्वरूप देखना चाहती थी, कुछ हमसे झड़पें, कुछ कलह करें। तो आगे जैसे ही बड़े बड़े रुक जा तू, अब बोलने लगे थे, थोड़े खड़े होने लगे। बोले खड़ी है जा। बोले क्यों रोक रहे हो? बोले जा मारे रोक रहे, हमारी गौशाला है। बोले हाँ तो तुम्हारी है, मैंने कब कही मेरी है? बोले बस ये कहाँ ले गई तू गोबर इतनो? बोले हमारे यहाँ आज पूजा है तो सब लिपाई करेंगी। बोले यहाँ पे ऐसे ही कछु काम ना होगा, सब कछु तो राशि देनी पड़ेगी, फ्री में तू गोबर ले जाएगी? तो बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है, गोबर के ऊपर पैसा लोगे जो कि तुम्हें धन चाहिए? बोले हाँ चाहिए हमें, हमारा गोबर है, हम तो पैसा लेंगे, तो लेना है तो ले, नहीं तो जा। बोले देखो ऐसे मत करो, पूजा होने वाली है। वो तो प्रेम की जैसे उसका वर्णन हो, कैसे अरुझे रहे। देखो पूजा होने वाली है, हट जाओ रास्ता से और हमें जाने दो, सेवा करनी, अभी पंडित जी आएंगे, पूरी सब व्यवस्था बाकी है। बोले तय है गई, तू जितनी छवियां ले गई है उतना पहले दे के जा, बाकी बदले में कछु और चाहिए और ले जा, जितनी छवियां लगे उतना तू हमें बाकी बदले में कछु दे जा, और ले जा और ले जा, हमें क्या करना, पर फ्री में ना मिलेगा। बोले अच्छा गोबर के बदले का लोगे? बोले हमारे यहाँ जो ये गोबर है ना बहुत कीमती है, तो जितनी तू छवियां ले गई उतना मक्खन दे जा। बोले सच्ची में तुम ऐसे ही हो, गोबर के बदले मक्खन लोगे? बोले हाँ हम तो गोबर के बदले मक्खन ही देंगे, अब तो चाहिए तो ले जा, नहीं तो हमें, हमारा ये जो गोबर है तभी लेके जाएगी, ये जो हमारी गौशाला में है, जब तू इतना मक्खन दे के जाएगी, एक छविया गोबर एक छविया मक्खन, अब तू देख ले। उसने सोचा कि ये तो अड़ गए, अब क्या करें। बोले ठीक है, पर गिनती कौन करेगा? बोले गिनती, बोले हमें गिनना तो आवे ना है, इसलिए जैसे जो पूछते हैं ना लोग कितना नाम जप करें, तो सच्ची आपसे बताएं प्रभु को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। इतना नाम जप, इतना ठीक है, एक बात ले लो, एक श्वास खाली नहीं जाने देंगे। जब वो पूछे ना कितनी संख्या हुई, बोले महाराज आप गिनो, हमने कुछ गिनती नहीं करी, जैसे आपको पढ़ना नहीं आता ऐसे हमें भी पढ़ना नहीं आता, हम भी नहीं ज्यादा गणना नहीं रखते इसकी। गणना रखोगे तो एक सीमा हो जाएगी, एक उसकी निर्धारित वो अवस्था हो जाएगी, लेकिन असीम कोई उसके लिए रोक टोक नहीं, निरंतर निरंतर चल रही है। रग रग आरंभा होए अचंबा, छुम छुम भेद भरंदा, पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं। और रोम रोम से निकला, अब गिनते रहो बैठे बैठे। 3.5 करोड़ नाम की महिमा आती है कि 3.5 करोड़ जब शास्त्र में वर्णन है तो उसका प्रभाव देखने में आता है। रोमकूप कितने पूरे शरीर में? हाँ 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, तो 1 सेकंड में 3.5 करोड़ हो जाएंगे। जहां चित्त पूर्ण समर्पित हुआ उसी समय हो जाएगा। अब एक एक क्षण में 3.5 करोड़ जब पूरा अब लगाते रहो, कौन हिसाब लगाएगा? रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को आवे। तो कुछ इतना कर लें फिर ऐसा, इसमें मत पढ़ो, असीम की ओर बढ़ो, भौमा सुख की ओर बढ़े। अल्प सुख में राजी ना हो जाए, थोड़ा करने फिर सीधा लक्ष्य पे दृष्टि, थोड़े में राजी ना हो,
निपटा देंगे प्रभु थोड़े में ही। आप जितना राजी रहोगे ना, कहीं राजी नहीं होना, बस आपसे राजी होना है, आपसे चाहिए। तो कहा हमें तो पढ़ना आवे ना है। बोले ना पढ़ना आवे? बोले ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। क्या? कि जे एक छबिया गोबर ले जाऊंगी तो एक टिकिया तुम्हारे माथे पे लग दूंगी। बोले ठीक है, सही है, बाद में जे गिन के फिर हम उतना तुम्हें मक्खन दे देंगी गोबर के बदले। बोले हाँ जे बढ़िया है, जे कर ले। बस अब वो जाती और वो एक टिकिया लगा जाती, फिर जाती, फिर एक टिकिया लगा जाती, पूरा मुखार बिंद का श्रृंगार हो गया गोबर की टिक से। गिरिराज भगवान बनते ना बड़े सुंदर, तो वो गोबर से ही निर्मित होते हैं। तो मानो श्रृंगार हो रहा है कि आगे इसी रूप में पूजा होगी तुम्हारी। अब जब अंतिम छवियां लेके जाने वाली थी वो, तो उसने विचार किया तो अब इतना मक्खन कहां से देंगे इनको, तो कुछ चतुरता की जाए। तो अब की बार गोबर वो गीला, बिल्कुल गीला, और ऐसे उनकी उचबाओ जाए हिलकू, तो उठाई, उठाते उठाते तो पूरा उनका स्नान करा दिया। तो जितनी टिकिया थी सब उतर गई। बोले लाला आप कैसे गिनोगे? बोले तो मैं देख लूंगा। तो छोड़ूंगा तो नहीं, तो देख लूंगा। बोले हाँ हाँ देख लेंगे, और जाओ क्या देखोगे। बस अब ये सुंदर लीला का दर्शन, और फिर वो अपने गृह कार्य में। ऐसी अनेकों दिव्य लीला है। हर समय प्रभु जैसे ब्रजवासियों को सुख पहुंचे। अब इतना हो गया ना, वो इसी में उन्मत्त हो गई, रात दिन वो नींद वींद गई सब उसकी, अब वो उसी में डूबी हुई है। ये अवस्था पहुंचा दी। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़ी बड़ी हजारों हजारों वर्ष की तपस्या, लाख लाख वर्ष की तपस्या करके पहुंचे जहां, और अपने जन कोई लाख और हजार की वो नहीं है, सहज हिज्जू की कृपा दृष्टि और सीधा श्री जी की चरणों की प्राप्ति। कुछ और सोयो हो तो विषय मंदिर में जगा लिया, हित गुरु टेरी जगायो। बस अब बैठे रहना है, किसी का संग मत करो। बहुत ये खास बात है, किसी का संग मत करो, अनन्य होके बस बैठ जाओ। तो अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गायो। बैठे बैठे यहाँ प्राप्ति है। ये वृंदावन धाम है। जैसे निरंतर नाम रटन करें उसका जो सुख अनुभव में आता है, निरंतर लीला का चिंतन करें उसका जो सुख अनुभव में आता है, रूप का ध्यान करें उसका जो सुख अनुभव में आता है, तो ये भजन के अंग ही तो हैं। इसी प्रकार निरंतर धाम में रह रहे हैं, और इस धाम में लीला निरंतर चल रही है, रूप का प्रवाह बह रहा है, और नाम की तो गूंज मची हुई है। यहाँ खग मृग पशु पक्षी सब राधा राधा का गान करते हैं। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमताम मनो में। ये राधा बिहार वन है। यहाँ के खग मृग पशु पक्षी चैं नहीं करते, वो राधा राधा जिसका गायन करते हैं। आप नित्य यहाँ के मोरों का आदि का जो श्रवण वो होता है ना, की ध्वनि होती है, उसका श्रवण कर लें तो वेदों के श्रवण का जो फल है, पठन का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। अब हमें अलग से वेद पाठ नहीं करना। अब कितना समय लगेगा वेद पाठ करने में, फिर उसका फल आदि वो भी शुद्ध हो तब। और यहाँ वृंदावन के पक्षियों की ये चहचहाट सुन लो, इसी से आपको ये वेद के श्रवण का फल मिल जाएगा। फल क्या है? रति हो जाना प्रभु चरणों में, शरीर संसार फीका लगने लगना, वो यहाँ सहज में हो जाएगा। इन वृंदावन की लताओं के दर्शन से, वृंदावन के पशु पक्षियों के दर्शन से। अनेकों लीला है, बड़ी महिमाशाली लीला है। यहाँ तो आनंद छाया हुआ है राधा नाम का। जिस दिन हमारी श्रवणेंद्रिय पवित्र हो जाएगी ना, सुनाई देगा, पत्ता भी खड़कता है ना तो राधा नाम की गूंज होती है। ऐसा दर्शन, ऐसा महापुरुषों को अनुभव होता है, पक्का होता है। गोस्वामी जी को हो रहा है, वो कह रहे हैं तुलसी या ब्रज में कहा राम सो बैर, आक डाक पात सब राधा राधा का ही वर्णन करते हैं। राम जी से क्या बैर है? वो अनुभव कर रहे हैं, प्रेमी महापुरुष है ना, दर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसी क्षण नहीं जहाँ श्री जी ना हो, लालजू ना हो, जहाँ उनकी लीला का निरंतर संपादन ना हो रहा हो। अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो गई। आनंदित रहना चाहिए इसी बात से कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पाया। अब तो कृपा हो गई, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बहुत बड़ी कृपा हो गई। जिस दिन बस यही बात आ जाती, शांत होकर बस पड़े रहें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
जब होता है ना कि ये क्या, ऐसा ऐसा, तब उसके लिए उत्तर है कि ऐसा करो। प्रश्न करोगे तो देखो उत्तर मिलेगा, प्रश्न ही नहीं होगा तो उत्तर कौन सा? हमारा ना कोई प्रश्न है ना कोई हमारी मांग है, बस आपके, आप देख लो। तो बस यही है, शांत होकर पड़े रहो। इसी पड़े रहने में आनंद की अनुभूति है। ये लीलाएं आज भी हो रही हैं, पक्का हो रही हैं, आज भी लीलाएं हो रही हैं। एक दिन की बात है, श्री ठाकुर जी और दाऊ जी नवम नवम लीलाएं करके अपने जनों को सुख पहुंचाते रहते, नवम नवम लीलाएं। तो नित्य इनका नियम था गौशाला में जाके गौ को स्पर्श करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ खेलना। और नित्य जाके एक गाय थी, उसके पास खड़े हो जाते, और छोटे छोटे तो थे, उसके सींग पर लटक जाते। अब गाय ऐसे ऐसे करती तो मानो उनका झूला होता, वो सर हिलाती तो उससे वो झूलते। अब एक दिन की बात है, तो ऐसे ही पहुंचे, अब पैर से तो वो आराम से बैठी हुई जुगाली कर रही थी। अब उसको कैसे भी छेड़ के उठाया, उसका सींग पकड़ लिया और लटक गए। उसने भी सोचा कि आज तो तुम्हारी भी हम पूजा करेंगी। गाय ने भी सोची अब आप आए हो तो प्रभु बन गए, तो पूजा तो हमारा करना कर्तव्य है। बस बड़ा सा एक गोबर का ढेर था, सोचा कि आज तो बढ़िया तुम्हारी सेवा करेंगे हम। और दिन क्या होता था कि थोड़ी देर लटके फिर वो नीचे कर देती सर, तो उतर जाते। आज नहीं किया। दाऊ दादा थोड़े बड़े हैं, तो उन्होंने तो देख लिया कि अब ये कहीं ना कहीं फंसाएगी, तो वो तो कूद गए। अब लालजू महाराज एकदम अल्पज्ञ बने हुए, उसके सींग को पकड़े पकड़े। उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है कि गोष्ठ में घुमाती है, तो घुमाते घुमाते वो ले गए उस गोबर के ढेर के पास, और ऐसे ऐसे सर हिलाने लगी। अब इधर लालजू की जो हाथ की पकड़ थी वो कम होने लगी। वो कह रही चल, ठाकुर जी बोले चल चल यहाँ से चल, अगर मैं गिर जाऊंगा जहाँ मैं सन जाऊंगा। बोले ना, आज तो मैं सन आऊंगी, आज इस श्रृंगार का दर्शन हम करेंगे। और बस उसी के ऊपर ले जाके खड़ी हो गया। वो गीला वैसे ही था, सीधा पूरा जैसे स्विमिंग पूल में कूद के स्नान होता है ना, ऐसा स्विमिंग हो गया उनका, गोबर स्नान हो गया पूरा। ठाकुर जी बस ऐसे देख रहे हैं और बार बार सिर हिला के गाय, ऐसा सुख पहुंचाते। अनेकों ऐसी लीलाएं हैं। दही बिलोती हुई ब्रज सुंदरी धीमे धीमे गाती, उनकी लीलाओं का शरीर सेवा में लगा है, लेकिन मन श्री श्याम सुंदर में लगा है। वल कृष्णो वल वलित विलासो, खेलत इह सखी सखी कृत हासो, तर्णक पुच्छ धृति व्याप्रतिनो, प्रणय कलित कलि कलने कृतिनो। और आपस में चिंतन करती रहती, कभी सखी से सखी कहती और कभी ऐसा स्वयं विचार करती रहती। सखी देख, दाऊ को साथ लिए बाल कृष्ण खेल रहे हैं, कुछ सखा भी साथ हैं, सभी उनकी मधुमय लीला देख देख कर हंस रहे हैं। यही जीवन हो गया पूर्व सुबह शाम तक बस ब्रजवासियों का। आहा देख, उसी दिन की तरह आज भी दोनों पुनः बछड़े की पूंछ पकड़े हैं। सचमुच बहन, ये दोनों अब बड़े चंचल हो गए हैं, लोगों को खिजाना शुरू कर दिया है, छेड़ना शुरू कर दिया, वो खींच जाते लोग। इन्होंने खिजाना शुरू कर दिया है, लोगों को खिजाना सीख गए हैं। आहा, उस दिन मैया से कले करते तुमने इन्हें देखा नहीं, ऐसे उनका जीवन बीता। यही चर्चा करती रहती। ओहो, इनकी प्रेम कलह अद्भुत ही है। इस कला में ये दोनों बड़े ही प्रवीण हो गए हैं। ब्रज सुंदरियां अन्य समस्त कर्म समस्त उपासनाएं भूल गईं। उनके लिए अब संपूर्ण उपासनाओं का सार सर्वस्व एक यशोदा नंदन ही बन गए हैं। सारा दिन सारी रात उनकी आंखों के सामने बाल लीला रसमत परमानंद कंद नंद नंदन नैनाभिराम नित्य नई छटामय छवि ही नाचती रहती है श्री कृष्ण की। दिन का अधिकांश भाग वे नंद द्वार के समीप खड़ी होकर बिता देती। गुरुजनों की बारंबार की प्रेरणा से घर लौटती। बार बार जब गुरुजन कहते अरे लौट जा, बाबरी है गई है, काई खड़ी है, जा, तब वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के ला पाती। पर मन तो नंद नंदन के पास ही रहता। अन्य मनस की रहकर गृह कार्य में लगती।
लेकिन ठीक से वो भी नहीं कर पाती। दूध दुहने बैठती तो आंखों के सामने गायों के थन की जगह नंद नंदन दिखते। धान का छिलका उतारने बैठती तो ऊखल में, मूसल में, यहां तक कि धान के कणों में श्याम सुंदर दिखते। ये है परम अद्भुत स्थिति। श्याम सुंदर दिखते। दही बिलोते तो दिखती मनमोहन नीलमणि मथानी को पकड़े खड़े हैं। दही बिलो रही तो देखने के श्याम सुंदर मथानी पकड़े हुए खड़े हैं। घर लीपने बैठती तो हाथ चलता नहीं, क्योंकि उन्हें सर्वत्र ब्रजेंद्र नंदन नाचते थिरकते दिखाई देते। उनके छोटे बालक रोने लगते। गोपियां उनको लोरी देने का विचार करती, पर आंखों से वो बालक नहीं दिखता जो रो रहा है। दिखाई देता कि श्याम सुंदर बैठे हैं, श्याम सुंदर खेल रहे हैं। वस्त्र धोने बैठती तो जल में, जल पात्र में, वस्त्र के धागों में मानो श्याम सुंदर समाये हों। यह दिखने लगता और वे चकित सी, मुग्ध सी होकर बैठी रह जाती। झाड़ू देने जाती तो दिखता मैं तो नंदराय जी की गौशाला में बैठी हूं। आहा, गौरज में लिपटे नंद नंदन सामने खेल रहे हैं। बस फिर झाड़ू हाथ में ही रह जाता। जब आवेश कुछ शिथिल होता तो किसी प्रकार गृह कार्य संपूर्ण कर पाती। उस समय भी कार्य करते हुए मन तो रसराज शिरोमणि यशोदा नंदन के लीला रस सुधा सागर में डूबा रहता। वाणी उन्हीं की ललित लीला का गान करती। देखो बार बार ये बस चर्चा है, इसलिए बार बार यहां रुक जाते हैं कि क्या करें। जैसे आज सुबह किसी ने प्रश्न किया कि श्री जी की प्राप्ति कैसे होगी श्री महाराज जी से, श्री जी को कैसे रिझाएं। तो बस यही कहा कि रसिकों का संग करो। क्या मिलेगा रसिकों के संग से? रसिकों के संग से अहम का समर्पण हो जाएगा और बस प्रभु की लीलाओं का गायन, श्री जी की लीलाओं का गायन, श्री जी का चिंतन करने की हृदय में वृत्ति जागृत हो जाएगी। इसी से हृदय में भारी विरह उनसे मिलने का प्रकट हो जाएगा। जहां मिलन की बात आई फिर श्री जी दूर नहीं है। अहमता ममता समर्पण हुई फिर स्वामिनी जी दूर नहीं है। इसी से समर्पित हो जाती है। लीलाओं का गायन कर रहे हैं मंद 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 आनंद में। अपने यहाँ तो बड़ा सुलभ है, चतुरासी जी है, 42 लीला जी हैं, और भी रसिकों की वाणी है, उसका गायन करते रहे। गायन के प्रभाव से ही मन उसी में लगा रहे। आप गायन कीजिए, नाम का गायन कीजिए, कीर्तन कीजिए, चित्त खींचने लगेगा। यहाँ किया नहीं जाता, यहाँ होता है। यहाँ प्रभु खींचते हैं, बलात् खींचते हैं चित्त को, क्योंकि प्रभु का नाम है ना कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करने वाला। कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके चित्त को आकर्षित करे उसको कृष्ण कहते हैं। सबके चित्त को आकर्षित करे, और चित्त को आकर्षित करती हैं लीलाएं। बैठे बैठे एकदम आनंदमय वृत्ति हुई। कोई बाहर से ऐसा नहीं साधन कुछ, बस एकांत में बैठा है, वो डूबा हुआ है उसी में। बस इतना ही कर ले। लीलाओं का गायन, मंत्र का रटन, नाम का रटन, कीर्तन, और बस उन्हीं लीलाओं का जैसे भावना बने उनका चिंतन करता रहे। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस वस्तु की उपलब्धि जो वृंदावन की परम वस्तु है वो प्राप्त हो जाएगी। वाणियां कह रही हैं प्राप्त है, इनको प्राप्त करना है। गोपीजनों को स्थिति प्राप्त है, सामने श्याम सुंदर खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यही साध्य है। लीलाओं का गायन करती हैं और लीलाओं का चिंतन करती रहती हैं। हर समय उन्हीं की ललित लीला गान करती रहती। ऐसा प्रतीत होता कि मानो उनके अंतर हृदय का सरस रस स्रोत ही सुरीले शब्द बनकर झर रहा हो। या दोहने अवहनने मथनो पलेप प्रेंखेंख नार भरुदितो क्षरमार्जना दो। गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चेतयाना। ये जीवन की स्थिति हो जाती है। गाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, हर समय दोहन कर रही हैं, लेपन कर रही हैं, बस प्रभु की मधुर लीलाओं का गायन कर रही हैं। परमानंद दास जी कह रहे हैं हरि लीला गावत गोपी जन
अति आनंद भरी निस दिन जाई, बाल चरित्र विचित्र मनोहर, कमल नैन ब्रज जन सुखदाई। दोहन मथन खड़न ग्रह लेपन, मंडन सुतपति सेवा, चारि जाम अवकाश नहीं, पल सुमिरत कृष्ण देव देवा। भवन भवन प्रतिदीप विराजत, कर कंकन पगनूपुर बाजे, परमानंद घोष कौतूहल, निरखी भांति सुरपति जी लाज, निरखी भांति सुरपति जी लाज। बस ब्रज सुंदरियां इसी में भावाविष्ट रहती हैं, इसी में हर समय डूबी रहती हैं, और प्रभु यही सुख प्रदान करने के लिए ब्रज में प्रकट हो रहे हैं। महाप्रभु जी के लिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिनु सफल। ब्रज की रीति सुअगम अपार, बिस्तरी कही सकल संसार, कारज सब हिन के भय। ये जो ब्रज की रीति है ना, प्रेम रीति है, सीधा प्रेम का प्रादुर्भाव, सीधा इन लीलाओं से सीधा चित्त खिंचता है। ऐसा विचार ना करे कि अरे हम तो नहीं। महाप्रभु जी की चर्चा में श्री सेवक जी कह रहे हैं, इन लीलाओं के गायन से श्यामा श्याम की रति प्राप्त आपको हो जाएगी। जैसे हम ये सुन रहे हैं ना, उतनी गाढ़ रति श्री किशोरी जी के चरणों की आपको प्राप्त होने लगेगी। श्री कृष्ण की कृपा से श्री किशोरी जी के चरणों की रति प्राप्त होती है इन लीलाओं के गायन से, श्रवण से, और फिर क्रमशः पहुंच जाता है। फिर उसके बाद ही महाप्रभु कह रहे हैं, जब लीलाओं का वर्णन किया है ना सबके लिए, उसके बाद कहते हैं अब निजो धर्म आपनो कहत। तब देख लिया, अधिकारत्व प्राप्त हो गया, जहां नित्य वृंदावन रहे, बहत प्रेम सागर जहां, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गायो। इसके बाद अब माखन चोरी लीला है, ब्रजवासियों के घर जा जाके सुख पहुंचाना। उन्होंने कामना की ना कि हमारे यहाँ श्याम सुंदर आए, तो प्रभु वैसे सुख पहुंचाते हैं। उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।